हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हमारी जो मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल है, आपको आने वाली भर्ती जो कि रीट हो चाहे सीटेट का पेपर हो, उसमें अपने मंजिल को पार करने के लिए लगातार मेहनत कर रही है, प्रयास कर रही है। तो इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए आज एक बार फिर से मैं एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। साथियों, हमारी जो क्लास चल रही थी, जो लेक्चर चल रहे थे, वो शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर जो पाठ्यक्रम है हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में, उसमें जो शिक्षा मनोविज्ञान की थ्योरी है उसको हम समझ रहे थे। शिक्षा मनोविज्ञान की साथियों अभी तक 2 क्लासेस हो चुकी हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि इससे पहले आप उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखें, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे आगे की थ्योरी, अगर आपने पीछे वाले दोनों वीडियो नहीं देखोगे। तो आप सबसे पहले तो मेरा निवेदन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो देखें और उसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान की आगे वाली क्लास देखें। साथियों, एक और निवेदन, इस क्लास को शुरुआत करने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे यही कहूँगा कि आप एक रजिस्टर और एक पेन ज़रूर अपने साथ में लेकर बैठें, और जो ये मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ इसको हैंड राइटिंग से आप अपने रजिस्टर में ज़रूर लिखें और उसके बाद में इस क्लास को समझें। तो बिना देर किए हुए इस क्लास को शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने शिक्षा और मनोविज्ञान इन दोनों की थ्योरी को समझा, और शिक्षा मनोविज्ञान की बारे में जो भी थ्योरी थी उसको समझा, इसके इतिहास को समझा। आज जो हमारी क्लास है साथियों, वो है शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं में सबसे पहले आता है BF स्कैनर महोदय। BF स्कैनर महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान की 2 परिभाषाएं दी हैं। एक तो परिभाषा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बात साथियों, सीखने और सिखाने की प्रक्रियाओं पर अध्ययन किया जाता है। तो वो BF स्कैनर ये मानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने और सिखाने की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और दूसरी जो परिभाषा है उन्होंने बताई है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करती है, जिसका संबंध शिक्षण एवं अधिगम से है। जिसका संबंध शिक्षण एवं अधिगम से है। अगर हम देखें इस परिभाषा को कि भाई याद कैसे रखें, तो साथियों यहाँ पे देखो, ये स्कैनर का C याद रखो, आप स्कैनर का C याद रखो, और इसके बाद में इस लाइन में देखो यहाँ पे भी C है, सीखने का C और सिखाने का भी C। तो स्कैनर का C, यहाँ पे भी C और यहाँ पे भी C। साथियों, ये ज़रूर नहीं है कि मैं जिस तरीके से आपको ट्रिक बता रहा हूँ परिभाषाओं को याद करने के लिए, आप भी वही ट्रिक याद रखो। अगर आपसे इससे बढ़िया आप ट्रिक बना के अगर याद करते हो तो सबसे बढ़िया है। मैं तो सिर्फ इस परिभाषा को आसान बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए। तो आप इस तरीके से इसको दिमाग में सेट कर लें। स्कैनर की अगर परिभाषा पूछे शिक्षा मनोविज्ञान की, तो स्कैनर का C, यहाँ पे भी सीखना और यहाँ पे भी सिखाने का C आ रहा है। और दूसरी परिभाषा में भी वही देखें अपन, यहाँ पे देखो शिक्षण नाम आया है, और अधिगम माने भी सीखना ही होता है। तो यहाँ पे भी C और C आ गया ना, तो यहाँ पे भी C और C आ गया, इसका मतलब स्कैनर। तो आगे चलते हैं साथियों। स्टीफन का मानना है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करती है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करती है। इसको याद कैसे रखें साथियों? स्टीफन का जो ये टिफ़िन है, आप टिफ़िन को इसको याद रखें, और टिफ़िन के अंदर आपने देखा होगा जो प्याली होती है वो एक क्रम से जचाई हुई रखती है। तो आप टिफ़िन याद रख लेना और क्रमबद्ध याद रख लेना। जो टिफ़िन होता है उसकी जो प्यालियाँ होती है वो क्रम से रखी हुई होती है, इस तरीके से याद रखें। आगे क्रो एंड क्रो का मानना है कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने या शैक्षिक व्यवहार का वर्णन व्याख्या करती है। वापस देखें एक बार, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने शैक्षिक व्यवहार का वर्णन व्याख्या करती है। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने में शैक्षिक व्यवहार का वर्णन व्याख्या करती है। इसको याद कैसे करें? क्रो एंड क्रो से आप याद रख लो कौवा वो क्या करता है? जन्म से वृद्धावस्था तक काम करता रहता है। जन्म से वृद्धावस्था तक काम करता रहता है। इस तरीके से इसको दिमाग में सेट कर लें। अगली परिभाषा है साथियों कोलसनिक की।
कोलसनिक बोलते हैं कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। कोलसनिक के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। आप इसको कैसे याद करें? जो कोलसनिक है उसका सिर्फ सैनिक वर्ड जो है, सैनिक जो शब्द है, इसको याद कर लो, इसको दिमाग में सेट रखो। और सैनिक जो होते हैं वो बहुत ही सिद्धांतवादी होते हैं। सैनिक जो होते हैं वो सिद्धांतवादी होते हैं, क्योंकि उनको तो बस परिणाम चाहिए कैसे भी हो। अपनी अनुशासन की जो हैबिट होती है उनकी, उसके अकॉर्डिंग उनको सिर्फ परिणाम चाहिए। तो कोलसनिक में से आप सैनिक लफ्ज़ जो है, वर्ड जो है वो याद रख लें। और सैनिक जो है वो सिद्धांतवादी होती हैं, क्योंकि उनको परिणाम चाहिए। पील महोदय क्या कहते हैं? पील महोदय कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का ही विज्ञान है। और प्रोफेसर ट्रो क्या बोलते हैं? प्रोफेसर ट्रो बोलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसको किस तरीके से याद रखें? याद करो साथियों, जब अपने घर में कोई भी जैसे रिश्ता देखने आता है, और जब भी हम उस रिश्तेदार को जो भी देखने आता है उसको अगर अपने बच्चे की दिखाने के लिए भेजते हैं, तो वो ट्रे लेकर आती है पानी का या चाय का। उस ट्रे के अंदर गिलास होता है पानी का या चाय होती है। तो इस ट्रे से आप वो ट्रे याद रख लें। और जैसे ही वो आते हैं, वो बच्ची आती है, तो उसको देखकर उनके जो रिश्तेदार हैं जो देखने आए हैं उसके मनोवैज्ञानिक पक्षों का अंदाज़ा लगा लेते हैं। उनके मनोवैज्ञानिक पक्षों का अंदाज़ा लगा लेते हैं। साथियों, इसका अलग मतलब नहीं लेना है, सिर्फ मैं आपको इन परिभाषाओं को आसान बनाने के लिए अपने इस ट्रिक्स को आपके सामने रख रहा हूँ। आप ज़रूरी नहीं यही ट्रिक्स अपने दिमाग में रखो, अगर इससे बढ़िया आपके इजी वे में अगर आपको याद हो जाती है तो ये सबसे बढ़िया है। अब देखते हैं साथियों हम शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति में से सवाल ऐसे ही बनता है साथियों, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है नियम। इसमें आएगा विधायक, या एक ऑप्शन में विधायक आ जाएगा, एक में नियामक आ जाएगा, और एक ऑप्शन में दोनों आ जाएगा, और एक ऑप्शन में दोनों ही नहीं है। तो आप इस तरीके से इस सवाल को समझें। मनोविज्ञान विधायक व नियामक दोनों विज्ञान है। मनोविज्ञान विधायक व नियामक दोनों विज्ञान है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान सिर्फ विधायक विज्ञान है। बात समझ में आई? मनोविज्ञान विधायक व नियामक दोनों विज्ञान है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान सिर्फ विधायक विज्ञान है। सिर्फ विधायक विज्ञान है, यहाँ समझना है साथियों। और ये विधायक व नियामक क्या होता है, इनके बारे में मैंने जो मनोविज्ञान की जो हमारी क्लास हुई थी उसके बारे में अच्छे से आपको समझा दिया है। आप मनोविज्ञान की इससे पहले 4 क्लास अपलोड हो चुकी है, उसको ज़रूर देखें। दूसरी इसकी प्रकृति है शिक्षा मनोविज्ञान के सारे नियम वेद, प्रमाणिक और वस्तुनिष्ठ होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जो सारे नियम हैं वो कैसे होते हैं? वेद, प्रमाणिक व वस्तुनिष्ठ होते हैं। अगली इसकी प्रकृति देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में सिर्फ विद्यार्थी के शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सिर्फ शैक्षिक व्यवहार का शिक्षा मनोविज्ञान में, ना कि बालक के संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता है, सिर्फ शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का एक विधायक शुद्ध व निश्चित विज्ञान है। विधायक अभी मैंने बताया था, ये रहा विधायक की जगह अगर आपको शुद्ध विज्ञान आ जाए या निश्चित विज्ञान आ जाए तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का कैसा विज्ञान है? विधायक विज्ञान भी है, शुद्ध विज्ञान भी है, निश्चित विज्ञान भी है, एक ही बात है साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान और कला दोनों है। शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान और कला दोनों है। अब विज्ञान कैसे है साथियों? विज्ञान के अंदर सार्वभौमिकता होती है, भविष्यवाणी की क्षमता होती है, कार्य का कारण होता है, और इसमें अंदर आधुनिक शिक्षण विधियाँ भी होती है। आधुनिक शिक्षण विधियाँ भी होती है। और कला कैसे है?
कला के अंदर अगर हम समझें तो शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन समाज के संबंध में किया जाता है। किसके संबंध में? समाज के संबंध में किया जाता है। अतः इसे समाज विज्ञान, जिसको हम कला में शामिल मानते हैं। नोट लगाकर एक बात और देखें साथियों, अतः शिक्षा मनोविज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अनुप्रयुक्त विज्ञान भी कहा जाता है। आप ऑप्शन में सीधा सवाल पूछ लें, शिक्षा मनोविज्ञान को कहा जाता है प्राकृतिक विज्ञान, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में सामाजिक विज्ञान और सी ऑप्शन में अनुप्रयुक्त विज्ञान कहा जाता है, और डी ऑप्शन में इनमें से या सारे, ऑप्शन डी में पूछ ले इनमें से सभी। तो आपको ये याद रखना है, शिक्षा मनोविज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अनुप्रयुक्त विज्ञान कहते हैं। साथियों, अब हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के घटक या तत्व या चर। शिक्षा मनोविज्ञान के घटक कितने हैं? तो साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान के घटक के बारे में जो लंदन साइकोलॉजी एसोसिएशन है उनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के कितने घटक हैं? 5। कौन कौन से? शिक्षक, शिक्षार्थी, वातावरण या जिसको परिस्थिति भी बोलते हैं अपन, और शिक्षण विधियाँ और पाठ्यचर्या। लंदन साइकोलॉजी एसोसिएशन के अनुसार मनोविज्ञान के कितने घटक हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के कितने घटक हैं? 5। कौन कौन से? शिक्षक, शिक्षार्थी, वातावरण, शिक्षण विधियाँ, पाठ्यचर्या। और जो अमेरिकन साइकोलॉजी है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, उनके अनुसार भी शिक्षा मनोविज्ञान के 5 घटक हैं। कौन कौन से? मानव विकास और व्यक्तित्व एवं समायोजन, अधिगम, मापन एवं मूल्यांकन और शिक्षण विधियाँ। 5 जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है उन्होंने भी शिक्षा मनोविज्ञान के जो घटक या तत्व माने हैं वो कितने माने हैं? 5 माने हैं। अब साथियों हम देखते हैं शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के प्रकार 3 प्रकार हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। साथियों, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? औपचारिक शिक्षा जो निश्चित समय में दी जाए और एक निश्चित स्थान हो जिसका, तो वो औपचारिक शिक्षा है। जैसे विद्यालय है या कोई कॉलेज है, उसके अंदर निश्चित समय और निश्चित स्थान के अंदर ही शिक्षा दी जाती है। और अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के अंदर ना तो कोई अनिश्चित समय, अनौपचारिक शिक्षा के अंदर अनिश्चित समय हो या अनिश्चित स्थान हो, यानी कहीं पर भी जहाँ कोई फिक्स निश्चित स्थान नहीं हो, कोई निश्चित समय नहीं हो, अगर ऐसी कोई शिक्षा हो रही है तो वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। और निरौपचारिक शिक्षा बोलते हैं, जैसे आप जो अभी देख रहे हैं पत्राचार माध्यम से या डिस्टेंस डिपार्टमेंट से जो शिक्षाएं प्राप्त कर रहे हैं विद्यार्थी, वो किस में आएगा? निरौपचारिक शिक्षा में आएगा। तो आप शिक्षा के इन प्रकार को इस तरीके से समझ लें, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। अब साथियों हम देखते हैं बालक के लिए, क्योंकि हम अध्ययन तो कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान का, लेकिन हमारा जो पाठ्यक्रम है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। अब शिक्षा मनोविज्ञान का बालक के लिए क्या महत्व है, तो इसके अंदर हम देखें तो विद्यार्थी की विकासात्मक अवस्थाओं को समझने में सहायक है शिक्षा मनोविज्ञान। बालक की जो विकासात्मक अवस्थाएं हैं उनको समझने में जो सहायक है वो क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। बालक की जो विकासात्मक अवस्थाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? जैसे शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है। इन अवस्थाओं को समझने में हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा सहायक है तो वो क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। दूसरा पॉइंट समझते हैं, कक्षा शिक्षण स्वरूप को समझने में भी सहायक है शिक्षा मनोविज्ञान। जो कक्षा के अंदर जो शिक्षण का जो स्वरूप है उसको समझने में भी शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। विद्यार्थी की समस्याओं को समझने में सहायक, विद्यार्थी की क्या समस्याएं हैं इसको समझने में भी शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत भूमिका है। अगली विशेषता, अगली इसका महत्व है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में भी सहायक। अब जैसे हर व्यक्ति भिन्न भिन्न होता है, इनकी विभिन्नताओं को समझने में भी शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जो धनात्मक मनोवृत्ति है उसका निर्माण करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान जो है सहायक है। यानी कि धनात्मक मनोवृत्ति होता है पॉजिटिव एप्टीट्यूड। किसी भी बालक की धनात्मक मनोवृत्ति, उसका अगर निर्माण करने में अगर जो सहायक विषय है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। आगे देखते हैं साथियों, पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या के निर्माण में भी सहायक।
पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या के निर्माण में भी सहायक। अब नोट लगाकर इसको समझें। जिन बिंदुओं के आधार पर हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं उसे पाठ्यचर्या कहते हैं। पाठ्यचर्या किसे कहते हैं? जिन बिंदुओं के आधार पर हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं उसे पाठ्यचर्या कहते हैं। प्रभावी शिक्षण विधियों के चयन में भी शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। प्रभावी शिक्षण विधियों के चयन में भी। और मूल प्रवृत्तियों एवं रुचियों का ज्ञान कैसे हो, इसकी भी जानकारी हमें शिक्षा मनोविज्ञान में मदद मिलती है। योग्यताओं एवं क्षमताओं के विकास में भी सहायक है शिक्षा मनोविज्ञान। मानसिक क्रियाओं का ज्ञान, मानसिक क्रियाएं जैसे चिंतन है, सोच है, विचार है, इन क्रियाओं का ज्ञान भी हमें किससे मिलता है? शिक्षा मनोविज्ञान से। आत्म मूल्यांकन यानी कि स्वयं का मूल्यांकन, जो स्वयं के मूल्यांकन का ज्ञान, इससे ये जो किससे होता है? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही होता है। और स्वयं की तैयारी के ज्ञान में सहायक कैसे पॉसिबल है साथियों? कि भाई आप जैसे आप किसी के तैयारी कर रहे हो, अब आप उस सब्जेक्ट में कितने कंप्लीट तौर पर आपने पढ़ा है, कितना आपको याद रहा है। जब आपका टेस्ट लिया जाता है तो आप खुद उसमें अंदाज़ा लग जाता है आपको कि मेरी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो इसमें भी विद्यार्थी के स्वयं की तैयारी का जो ज्ञान है उसमें भी शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। तो साथियों, आज हमने शिक्षा मनोविज्ञान की जो क्लास थी उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर उसकी परिभाषाएं, शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा में अंतर, और शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं, शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास इससे पहले की क्लास में, और शिक्षा मनोविज्ञान के जो बालक के लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है उसके बारे में भी पढ़ा, और शिक्षा के प्रकार हैं उसको भी हमने समझा। शिक्षा मनोविज्ञान के जो घटक हैं, तत्व या चर, उसको भी हमने पढ़ लिया है साथियों। तो आज ये क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप रजिस्टर और पेन लेकर बैठें जब भी मेरी क्लास हो, और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो शिक्षा मनोविज्ञान के हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए। और एक निवेदन आपसे यही कहूँगा कि जो भी विद्यार्थी इस साल रीट 2020 में या सीटेट में पेपर दे रहे हैं और पहली बार बैठ रहे हैं, तो उनको इतना भरोसा दिलाता हूँ साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो भी पाठ्यक्रम है उसको बाहर से कहीं पढ़ना नहीं होगा। ये जो मैटर मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ ये इतना काफ़ी है। तो आपसे मेरा यही निवेदन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।